नमस्कार, जय हिंद। मैं साहिल आर्या लक्ष्मी कॉरपोरेशन के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। यही रात अंतिम, यही रात भारी। तकरीबन सभी ट्रेडर्स जिन लोगों की पोजीशन ओपन है, अच्छा खासा बाउंस मिला था निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, तो अभी जिनकी पोजीशंस ओपन है उन सब के दिमाग में यही चल रहा होगा। ये जो तात्या मतलब हमारे ट्रम्प चाचा, इन्होंने जो माहौल बनाया हुआ है कि सबकी हालत ख़राब है। क्या होगा सुबह किसी को कुछ नहीं पता। उनके तेवर देख के तो ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होगा, लेकिन एक्चुअली जहाँ तक मेरा अनुभव है या जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मार्केट में बहुत बुरी खबर एक्चुअली मार्केट के लिए उतनी बुरी नहीं होती है। जिस तरह से माहौल बनाया जाता है, अक्सर आप देखेंगे कि रिटेलर ट्रैप यहीं पे होते हैं। तो रात को 12 बजे तक, 2 बजे तक उठ के बार बार गिफ्ट निफ्टी चेक करना, डाउ जोन्स चेक करना, नास्डॉक चेक करना, ये सब बंद कर दीजिए। सिंपल, जो कल होगा वो देखा जाएगा। हाँ, पोजीशंस हल्की करने के लिए हमने ऑलरेडी बात की थी। हमारे टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी एक मैसेज डाल दिया था दोपहर में ही, एक 12 बजे करीब, कि आज पोजीशंस कम रखेंगे, कैरी ना करें या कम से कम पोजीशंस कैरी करें। उसके रीज़न केवल ट्रम्प की स्टेटमेंट नहीं थी, साथ में हमारा आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी भी है कल, इसलिए हमने एक सेफर साइड रखा था। एक बार ये सब निकल जाए फिर करेंगे ना। मार्केट कौन सा कहीं निकल जाने वाला है, मार्केट भी यहीं रहेगा, हम भी यहीं रहेंगे, हमारे पास टाइम भी रहेगा, फंड बचा रहेगा, कहीं ट्रैप नहीं होएंगे, तो हम आराम से फिर से पैसे बनाएंगे। तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। जो होगा सुबह देखा जाएगा। हाँ, ये है कि आज अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी या जो भी होल्डिंग्स थी वहाँ से आप निकल गए हो, 1-2 पोजीशन आपके होल्ड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल फिर अच्छे खासे मौके हमको मिलेंगे। ठीक है, चलिए चार्ट पे आते हैं। वैसे चार्ट पहले बता देता है, आप लोगों को भी पता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। ये मार्केट में होने के पहले चार्ट पे पता चलता है। जब ऑल टाइम हाई पे था तो चार्ट ही बता रहा था, उसके बाद तो न्यूज़ बाद में आने शुरू हुए हैं, कुछ ना कुछ न्यूज़ शुरू हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे, हम सीधा चार्ट पे आते हैं। जैसा निफ्टी में ऑलरेडी हमारी डिस्कशन हो चुकी है, ये लेवल हमने दिया हुआ है 23,800 वाला, 850 वाला। जब तक ये लेवल पे नहीं आएगा तब तक हम सेलिंग की कोई प्लानिंग करेंगे नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक बार टॉप डाउन अप्रोच कर लेते हैं, टीडीए कर लेते हैं। तो डेली में मुझे अभी कुछ नहीं दिख रहा है ऊपर सप्लाई। तकरीबन सभी गैप्स हैं, गैप फिल होंगे। गैप जब तक नहीं फिल होते हैं तब तक तो हम आराम से जो भी पोजीशंस हमारी होल्ड है हम होल्ड करेंगे। ये एक एसएल पकड़ के चलेंगे 21,800 वाला। 21,800 जब तक नहीं टूटता तब तक हमारी लॉन्ग की पोजीशन होल्ड होंगी। ठीक है, डेली। उसके बाद आते हैं 75 मिनट पे ट्रेडिंग, जो हमारा टाइम फ्रेम होता है। नॉर्मली हम इंडेक्स को 15 मिनट पे करते हैं, लेकिन 75 से देखना स्टार्ट कर देते हैं। 75 में ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी लास्ट टाइम अपन ने डिस्कस किया ही था, ये गैप फिल होगा, फिर उसके बाद ये भी गैप फिल होगा। ये गैप फिल होने के बाद प्राइस ऊपर जाएगी, तब हम देखेंगे। हम 15 मिनट के एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम में आते हैं तो 23,800। जब तक 23,800 के पास नहीं पहुंचता है प्राइस, तब तक हम कोई भी सेलिंग करने का मतलब सेलिंग की तैयारी नहीं करेंगे। हम यहाँ पर एक शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे 23,850 से 840 के पास। यहाँ पर एक शॉर्ट की पोजीशंस बनाएंगे और उसमें भी हम अब बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए शॉर्ट नहीं करेंगे, हम स्कैल्प करेंगे या फिर छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकलते रहेंगे। ठीक है, निफ्टी में हो गया। बैंक निफ्टी ऑलरेडी सब मार्किंग की हुई है, कुछ चेंजेस नहीं है। फर्स्ट बाइंग लेवल, सेकंड बाइंग लेवल, प्राइस आई नहीं, प्राइस ऊपर जा रही है, जाने दीजिए। आपको बाइंग का लेवल नहीं मिल रहा है तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे हम सेलिंग करेंगे। इसमें अच्छे स्टॉक्स अपने लेवल पे थे। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था लास्ट वीक के कि HDFC बैंक हमने डिस्कस किया हुआ था। HDFC बैंक अच्छा चल गया। ये देखिए, HDFC बैंक का हमारा लेवल डेली का जोन था, डेली के जोन से डेली और 75 मिनट का जोन था। प्राइस वहीं से चली है। हमने 740, 750 के समथिंग एंट्री बनाई थी। 770 प्लस हो चुका है। 720 पे और एवरेज करने वाले थे, 720 का मौका मिला नहीं, तो बैंक निफ्टी हमारा चल गया। फिर हमने अशोक लेलैंड पे बात किया हुआ था, अशोक लेलैंड पे हमारी डिस्कशन थी। अशोक लेलैंड भी स्टार्ट हो गया है। डेली और वीकली का कंजर्वेटिव जोन था। ये देखिए 145 से 152, 153 चल रहा है। फिर हमारा डिस्कशन हुआ था ONGC पे। कल के दिन में आप देखिए ONGC कल नेगेटिव था, बट हमने जो लेवल मार्क करके रखा है अभी तक उसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है। इसलिए मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मेरी एंट्री एक्टिव हो गई है। अभी मेरी एंट्री यहाँ पे एक्टिव नहीं हुई है। अगर इस लेवल के नीचे, ये 3 सोल्जर्स आपको याद होगा लास्ट वीडियो में बोला था, 3 सोल्जर्स के नीचे जब तक कोई कैंडल क्लोज नहीं होगी तब तक हम इसमें शॉर्ट की पोजीशन नहीं बनाएंगे। हाँ, एक बार एंट्री मिली फिर हम शॉर्ट करेंगे। अच्छा खासा हमारा टारगेट बन के आएगा 260 तक का।
PGL हमारी डिस्कशन हुई थी, अभी भी हमारी पोजीशन इसमें चल रही है, कैश में हमने इसमें पोजीशन बनाई हुई है। कल के दिन में कुछ लोगों ने इमीडिएट स्कैल्पिंग के हिसाब से अपना ऑप्शंस में ट्रेड किया था, कल एग्जिट भी किए थे। डेली और वीकली का जोन है, इसलिए हमने वहाँ पर एंट्री प्लान की थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या, अभी आज मैं आप लोगों को ना कुछ सस्ते और अच्छे स्टॉक देता हूँ, और वो भी कम से कम 21,700 की SL के साथ। जब तक निफ्टी 21,700 का SL ना तोड़ दे, 21,700 के नीचे क्लोजिंग ना दे दे एक कैंडल, डेली की कैंडल, और सेकेंड डे उसके नीचे प्राइस ना जाए, तब तक आप लोग एग्जिट नहीं करोगे। तो कुछ एक दो स्टॉक में आप लोगों को मीन्स स्विंग समझ लीजिए कि महीने 2 महीने के लिए दे रहा हूँ। हाँ, टारगेट 1:3, 1:5, उससे पहले हम टारगेट बुक करेंगे नहीं। ओके, पहला तो PGL आप लोग उसको कैश में आराम से होल्ड कर सकते हैं, रखिए। डिस्क्लेमर आप सबको याद ही है, मेरे लेवल्स, मेरी रिकमेंडेशन सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। ओके, आज का पहला स्टॉक हाइकल, आप जो भी इसको पढ़ते हो, पर्सनली पोजीशंस बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर नियर बाई एंट्री यहीं से आप बना सकते हैं। 150 एक अच्छा जोन था, हमारी एंट्री 152 153 के आसपास है, फिर भी अभी भी ये अच्छा लग रहा है। टारगेट 215 का है। अगर कल किसी वजह से मार्केट का जो प्रेशर बना हुआ है, अगर किसी वजह से मार्केट में मुझे प्रेशर बने और ये स्टॉक नीचे मिले, तो मैं इसमें पोजीशन बनाऊंगा। आप इसको 150 तक बाई कर सकते हैं। SL 145 का स्ट्रिक्ट SL, आंख बंद करके एंट्री नहीं लेंगे। 145 का SL होगा। एंट्री आपको जब कल जहाँ कहीं पे भी मिले एंट्री ले लीजिए और होल्ड करके बैठ जाइए। टारगेट 200 के पहले कोई टारगेट नहीं, मैं तो 215 का टारगेट लेके चल रहा हूँ। 200, लेकिन स्विंग के लिए आप 200 के पहले कोई निकलने की जल्दी नहीं करेंगे। SL छोटा सा, ठीक है। अगर कल आपको हिकल मिलता है तो हिकल में डेली का अच्छा जोन है, वीकली का अच्छा जोन है। ये देखिए, दिखा भी देता हूँ। वीकली का अच्छा जोन है। जरूरी नहीं कि मेरे जो लाइन्स यहाँ मार्क हो, यहाँ पर एक ओरिजिन टाइप का स्ट्रक्चर है और मैं इसी ओरिजिन स्ट्रक्चर को प्लान कर रहा हूँ कि इसके नीचे अगर जाएगा तो मैं ऐसे ले लूँगा। अदरवाइज नीचे मुझे जहाँ पे, मतलब बाई एंड डिप वाला एरिया है, नीचे मुझे जहाँ भी मिलेगा मैं वहाँ पे बाई करूँगा। पहला टारगेट 215 क्यों है? क्योंकि वहाँ से प्राइस एक बार ऊपर गई थी। तो ये जो सपोर्ट है, प्राइस जब नीचे से ऊपर जाती है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। ये इसने जहाँ पे सपोर्ट लिया था, अब वो सपोर्ट एक बार रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऑलरेडी एक बार रेजिस्टेंस टच हो चुका है, हो सकता है दूसरी बार ब्रेक करे, बट मैं सेफ रहूँगा और यहाँ पर मैं एक बार को टारगेट बुक कर लूँगा। प्राइस ऊपर जाती है या तो फिर मैं टारगेट बुक करने के बजाय यहाँ पे ट्रेल कर सकता हूँ। ठीक है। हिकल में हम लोगों को प्लान करना है एंट्री, और एकदम छोटा स्टॉक। अभी मैं आपको छोटे छोटे स्टॉक दूंगा जिसमें कि आपके कैपिटल भी बहुत ज़्यादा ना लगे। दूसरा हमारा स्टॉक होगा HCC, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। आप देखेंगे प्राइस काफ़ी करेक्ट हो चुका है। 48 से 15 रुपीज़ चल रहा है, मतलब 1:3 का ये लॉस चल रहा है इसमें। अब इससे ज़्यादा और क्या ही गिरेगा। तो इसमें हमारी पोजीशन की प्लानिंग है, पोजीशन बनी हुई है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक सजेस्ट करूँगा, कल अगर गैप डाउन हो मार्केट में या मार्केट में पैनिक हो, नीचे आपको मिले, जितना नीचे मिलेगा उतना अच्छा, क्योंकि आप जितना नीचे स्टॉक में एंट्री करोगे आपका SL उतना छोटा हो जाएगा। SL स्टिक 13.57 का, 13.57 पे हम एग्जिट करेंगे। यहाँ पर अगर मतलब 13.50 का हमारा SL होगा, और नियर नीचे जहाँ पे भी मिले, हाँ ऊपर निकल जाएगा तो भी आप पार्शियल एंट्री कर सकते हो। पार्शियल एंट्री आप इसमें कर सकते हो। सपोज आपको 5,000 लेना है तो यहाँ पे 500 ले लिया, नीचे आएगा तो फिर से एवरेज करेंगे, और अगर नीचे मिलता है तो आप 1000 क्वांटिटी आराम से इसमें होल्ड, एक 15,000 का कैपिटल लगेगा, आप आराम से यहाँ पे लेके होल्ड करो। हाँ, टारगेट कम से कम 1:5। आप जो यहाँ पे SL दे रहे हो, सपोज आपने 15 में लिया, 13.5 का आपका SL है, ₹1.5 का SL है, उसका 1:5, ये आपका टारगेट होगा। उसके बाद हम ट्रेल करेंगे, इतनी जल्दी इस स्टॉक में से निकलेंगे नहीं, ट्रेल करेंगे। और निफ्टी 24,000 प्लस, या जो हमने देखा 23,800, उस लेवल तक हम इसको होल्ड करेंगे। 23,800 जाएगा, वहाँ पे हमारा जो भी प्रॉफिट चलते रहेगा एक बार को बुक कर लेंगे, क्योंकि करेक्शन आएगा तो फिर नीचे के भाव में मिल जाएगा। तो HCC में भी हम पोजीशन प्लान करेंगे। एक स्टॉक और है, दे देता हूँ। इज माई ट्रिप
इजमेट ट्रिबिया आज एक बहुत अच्छे प्राइस जोन में आया हुआ था, आज हमने थोड़ी सी पोजीशंस में ऐड की हुई है स्कैल्प के लिए। एक्चुअली ये स्टॉक सर्विलेंस मेजर में है, तो आप इसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लेना मत, लिमिटेड क्वांटिटी लेना। यहाँ पर भी जहाँ पे अभी प्राइस चल रहा है 6.5 रुपये, 6-6.5 के प्राइस में आप इसमें एंट्री प्लान कर सकते हो। SL इस लो के नीचे 5.5, मतलब आप 6.5 में अगर एंट्री ले रहे हो, 6 रुपये में एंट्री ले तो 5.5 रुपये आपका SL होगा। SL होएगा, हम बाहर हो जाएंगे। आप अपना रिस्क रिवार्ड उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना कि मैं कितने का SL ले सकता हूँ। अगर आपको 1 रुपये 1.5 रुपये का SL लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हो। टारगेट इस कैंडल की वीक, फर्स्ट टारगेट इस कैंडल की वीक 9.75। इस लिक्विडिटी एरिया के पहले मैं इसमें से एग्जिट कर लूँगा। 1:2 1:3 का मेरा टारगेट आ चुका रहेगा तब तक। डेली पे मैं देखूँ तो ये वही है, वही लिक्विडिटी एरिया जिसमें कि मुझे निकलना है। हाँ, अगर आपको ट्रेल करना हो तो फिर आप अगला टारगेट 12.93 मतलब तकरीबन 13 रुपये तक के लिए इसको ट्रेल कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट ये होगा, एंट्री कर देता हूँ फर्स्ट, और दूसरा टारगेट या फाइनल टारगेट एक्चुअली पेनी स्टॉक है, फिर उसके बाद सिक्योरिटी मेजर्स में भी है, कुछ ना कुछ इनके चलते रहते हैं, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं देख रहे हैं। बट फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, एकदम छोटा स्टॉक जहाँ पे कि आप 10-20 हज़ार रुपये लगा के एक 1.5 रुपये का SL ले सकते हो। ठीक है, तो कल के लिए अगर अच्छा मौका मिलता है, डिप में मिलता है, तो हम यहाँ पे प्लान करेंगे। हाँ, सपोज जो भी लेवल्स मैंने दिया, अगर गैप डाउन इतना हो कि हमारे दिए हुए प्राइस के नीचे ही एक कैंडल 10 बजे के बाद तक भी सस्टेन हो जाए, ध्यान रखिएगा 10 बजे के बाद भी हमारे दिए हुए लेवल्स के नीचे कोई कैंडल सस्टेन रहे, तो आप उसमें एंट्री मत करो, उसमें एंट्री इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ट्रेडिंग करते रहिए, प्रॉफिटेबल रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।